आपके पास अगर एक पॉपअप आता है तो उस पॉपअप को आप ओके कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, और वो ये है कि वेट लॉस के कॉम इसको छोड़ते हैं, वेट लॉस के कॉमन मिथ, चलो इसी को बात करते हैं। वेट लॉस के कॉमन मिथ्स क्या है और इसके पीछे साइंस और रियलिटी क्या है। वेट लॉस हम करते हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या इसकी सच्चाई है, क्या भ्रांतियां समाज में मौजूद है, उसको समझते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की होंगी वेट लॉस के लिए, लेकिन रिजल्ट टिक नहीं पाया। वजन कम करते हैं, वापस से वजन बढ़ता है ना। प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम है गलत जानकारी में, यानी मिथ्स में। ठीक है, इफ यू फॉलो मिथ्स यू गेट टेम्परेरी रिजल्ट, इफ यू फॉलो साइंस यू गेट परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। है ना। तो ये चीज आज आपको समझनी है, और मैं आपको सिर्फ टिप्स नहीं देने वाला, मैं आपकी सोच को बदल दूंगा आज के सेशन में। तो मिथ नंबर 1, हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, कम खाना यानी ज्यादा वजन कम। ये इसकी डीप साइंस को समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या होता है। कॉमन बिलीफ है कैलोरीज कम करो तो फैट कम होगा। इसकी साइंस क्या है, इसकी रियलिटी क्या है। तो बॉडी एक सिस्टम होता है, बॉडी एक सिस्टम होता है, और इसमें एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है जिसे हम बीएमआर बोलते हैं, यानी बॉडी रेस्ट की पोजीशन में कितनी कैलोरी बर्न करती है ना। तो जब आप क्रैश डाइटिंग करते हैं, यानी जब आप डाइटिंग करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, कम खाना शुरू कर देते हैं, तो बीएमआर डाउन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो थायराइड हार्मोन है T3, ये भी डाउन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ये बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि फैट लॉस रुक जाता है, मसल्स लॉस रुक, फैट लॉस रुक जाता है। हम तो चले थे वजन घटाने के लिए, अब उसकी चक्कर में वजन बढ़ता है। तो इसमें कुछ रिसर्च भी हुई है, लॉन्ग टर्म में कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस अगर करते हैं तो इससे मेटाबॉलिक एडेप्टेशन हो जाता है। यानी आप लगातार कैलोरी डेफिसिट बना करके रखे हुए हैं, तो फिर शरीर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर क्या होता है कि अब उस कैलोरी के डेफिसिट से वेट लॉस नहीं हो, है ना। तो ये आपको समझने की जरूरत है। इसका एक एग्जांपल समझिए, बॉडी एक बैटरी सेविंग मोड में चला जाता है, जैसे हमारा मोबाइल होता है ना। तो मोबाइल जब डिस्चार्ज होने को होता है तो उसकी जो लाइट है वो कम हो जाती है, उसके कुछ एप्स बंद हो जाते हैं, है ना। तो वो जैसे बैटरी बैटरी सेविंग मोड में चला जाता है, वैसे ही हमारा शरीर भी एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो स्मार्ट कैलोरी डेफिसिट हमें क्रिएट करना है, नोट स्टारवेशन, यानी भूखमरी नहीं पैदा करनी शरीर के अंदर। ठीक है, प्रोटीन इंटेक को हाई रखो। 1 ग्राम तो हम अमूमन बताते ही हैं कि 1 किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन हमें लेनी है। हम इसे बढ़ा करके 1.5 ग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्विंग योर बॉडी इज नोट फैट लॉस, इट्स सेल्फ डैमेज। यानी अगर आप अपने शरीर को भूखा रख रहे हैं तो ये फैट लॉस नहीं है, ये एक्चुअली आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। दूसरा मिथ, कार्ब्स दुश्मन है। हम में से ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, तो आप वेट लॉस कर पाएंगे, है ना। तो इसकी जो ग्लाइसेमिक साइंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो मिथ लो कार्ब यानी बेस्ट फैट लॉस, ये गलत है ना। अब इसके पीछे साइंस क्या है, कि जैसे हम कार्ब्स लेते हैं उससे ग्लूकोज मिलता है, और ये ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट होकर के हमें एनर्जी देता है। ठीक है। तो ब्रेन अकेले 150 ग्राम ग्लूकोज पर डे यूज करता है। अब आप सोचो, आप कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं खाएंगे तो 150 ग्राम, 120 ग्राम ग्लूकोज कहाँ से आएगा अपने ब्रेन के लिए। तो ब्रेन कैसे काम करेगा यार, बिना कार्ब्स के ब्रेन काम कर ही नहीं सकता। तो इसके अलावा प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है। तो हाई जीआई फूड जो होते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं, जैसे कि शुगर है, व्हाइट ब्रेड है, अब ये इंसुलिन स्पाइक करते हैं और इसकी वजह से फैट स्टोरेज होता है। और जो लो जीआई वाले चीज होती हैं, जैसे कि ओट्स है, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, है ना, इनसे जो एनर्जी है वो धीरे धीरे रिलीज होती है। ठीक है। और इसमें इंसुलिन का क्या रोल होता है हमारे वेट गेन में।
तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और जो फाइबर होते हैं, ये मील की टाइमिंग को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो इससे हमारा जो वेट लॉस है वो ठीक से हो सकता है। तो इंसुलिन का रोल क्या होता है कि फैट स्टोरेज हार्मोन एक्चुअली ये, अगर इंसुलिन स्पाइक करता है, फ्रीक्वेंट स्पाइक करता है, यानी बार बार इंसुलिन बढ़ेगा, तो नतीजा होगा फैट गेन करना, यानी आपके शरीर में जो पेट के आसपास की जो चर्बी है वो बढ़ जाएगी। इट्स नोट कार्ब दैट मेक्स यू फैट, इट्स पुअर कार्ब क्वालिटी एंड टाइमिंग। तो आपका कार्बोहाइड्रेट दुश्मन नहीं है। दुश्मन क्या है? गलत कार्बोहाइड्रेट खाना और गलत समय पर कार्बोहाइड्रेट खाना। गलत कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैसे बिस्किट आप ले रहे हैं, मैदा आप ले रहे हैं, है ना, ऐसी चीजें हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, जिनमें फाइबर नहीं है, तो ये चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तीसरा मिथ, एक्सरसाइज ही वेट लॉस है। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि भाई एक्सरसाइज कर लो, हम तो घूमने चले जाते हैं और वजन कम हो जाएगा। अरे जो घूम रहे हैं ना, वो 10 सालों से वैसे ही हाथ हिलाते हुए घूम रहे हैं, उनका आज भी वजन उतना ही है जितना 10 साल पहले था। आपके घर के आगे से खूब लोग निकलते हो, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन को समझो। फैट लॉस यानी कैलोरी इन कम होगी और कैलोरी आउट ज्यादा होगी। यानी आप कैलोरी कम खाएंगे और खर्च ज्यादा करेंगे तो आपका फैट लॉस होगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 10 से 30% तक ही होता है। डाइट और नीट, नॉन एक्सरसाइज वाली जो डेली मूवमेंट वाली एक्टिविटी है, ये ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसका एग्जांपल समझो, जैसे एक चॉकलेट है ना, तो एक चॉकलेट में 250 कैलोरी हो रही है। इसको बर्न करने के लिए आपको 30 मिनट तक जॉगिंग करनी पड़ेगी। और अगर डाइट खराब है तो फिर आपके जॉगिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए सॉल्यूशन ये है कि हमें नीट बढ़ाना। नीट का मतलब क्या है? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी हम एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे, लेकिन एक्सरसाइज के अलावा घर के काम, सीढ़ियां चढ़ना, झाड़ू पोंछा और जो भी घर की एक्टिविटियां हैं, है ना, उठना, चलना, फिरना, घूमना, ये एक्टिविटी, तो इनको बढ़ाओ। अब इनके बढ़ाने से आपका जो कैलोरी बर्न होने का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तो इससे क्या है, मसल्स बढ़ेंगी तो मेटाबॉलिज्म अपने आप बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज नोट फॉर फिटनेस, डाइट इज फॉर फैट लॉस। तो हमें ये समझना है कि एक्सरसाइज फिटनेस के लिए जरूरी है और डाइट फैट लॉस के लिए जरूरी है, ठीक है। चौथा मिथ, मील स्किप करना फैट लॉस करता है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि चलो अब खाना छोड़ देते हैं और इससे वजन कम हो जाएगा। तो ये मिथ है। लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या डिनर स्किप कर देते हैं और इससे फैट लॉस होता है। साइंस ये है कि बॉडी हार्मोन कंट्रोल करते हैं बॉडी को। मतलब कुछ ऐसे हार्मोन है जैसे कि ग्रेलिन हार्मोन है, ये हंगर हार्मोन है, लेप्टिन हार्मोन है, ये सैटाइटी हार्मोन है। तो जब आप ऐसे भूखे रहते हो या कोई आपने मील स्किप कर दिया, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 4-5 बजे जो हम आपको स्नैक्स का बताते हैं, तो उसे लोग नहीं खाते उस समय 4-5 बजे। अब उसका नतीजा क्या होता है कि हमें भूख लगती है, फिर हम अनावश्यक खा लेते हैं। तो बॉडी हार्मोन कंट्रोल करते हैं भूख को, ठीक है। तो ग्रेलिन हार्मोन अगर बढ़ गया तो फिर आपको भूख लगेगी, और अगर लेप्टिन हार्मोन कम हो गया तो भी भूख लगेगी। लेप्टिन हार्मोन बताता है कि पेट भर गया और ग्रेलिन हार्मोन बताता है कि अभी भूख लगी हुई है। तो ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इरेगुलर ईटिंग करते हैं, बार बार कभी भी मन किया तब खा लिया, कोई समय नहीं है, तो इससे आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो बढ़ता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, है ना, और इसकी वजह से बेली फैट इंक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन ये है, स्ट्रक्चर्ड मील प्लान आपका होना चाहिए। मील पैटर्न आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, यानी निश्चित समय पर आपको पता होना चाहिए कि आपको स्नैक कब लेना है, मिड लंच आपका जो स्नैक्स है वो कब लेना है, लंच का टाइम कितने बजे का है, इवनिंग के स्नैक्स कब लेना है, शाम का आपका डिनर का टाइम क्या है, वो टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और प्रोटीन रिच मील होना चाहिए। हर आपका जो मील है उसके अंदर आपकी डेली की रिक्वायरमेंट का जितना पोर्शन नीडेड है उतना उसके अंदर होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप 3 टाइम मील ले रहे हैं, तो 3 टाइम में आपको, जैसे आपका 60 किलो वजन है और आपको 30 ग्राम हर डाइट के अंदर प्रोटीन चाहिए, तो वो
हमें हर डाइट में सुनिश्चित करने की जरूरत है। स्किपिंग मील्स डजंट बर्न फैट, इट बर्न्स डिसिप्लिन। अगर आप खाना छोड़ते हैं तो इससे वजन कम नहीं होता, बल्कि ये आपके डिसिप्लिन को जला देता है। ठीक है। पांचवा में, डिटॉक्स ड्रिंक्स फैट मेल्ट करते हैं। लोग क्या समझते हैं कि भाई आप नींबू पानी, शहद, जीरा, धनिया, सौंफ इनको पी लो, है ना, तो इससे आपका फैट मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो मिथ ये है कि लेमन डिटॉक्स फैट कटर ड्रिंक, है ना। तो ये लोग समझते हैं, मैं भी ऐसे ही समझता था कि आप लेमन पानी पिएंगे, जीरा पानी, सौंफ, धनिया, है ना, तो इससे आपका फैट खत्म हो जाएगा। साइंस इसके पीछे ये है कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के कुछ फेज हैं। पहला फेज है जिसमें टॉक्सिन्स ब्रेक डाउन होते हैं, दूसरे फेज में है वो जो टॉक्सिन्स है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। और फैट लॉस लाइपोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसे हम फैट ब्रेक डाउन बोलते हैं, और ये हार्मोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इंसुलिन और ग्लूकेगोन, दो हार्मोन जो ये तय करते हैं। कोई ड्रिंक फैट को नहीं पिघलाता, है ना। अगर आपको कोई ये सलाह देता है कि आप ये ड्रिंक पी लो और इससे फैट पिघल जाएगा, तो ऐसा कोई ड्रिंक नहीं होता जो आपके फैट को पिघला देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ भ्रम होता है। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वो ये है कि हाइड्रेशन और प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये तीन चीजें होनी जरूरी है। हम जैसे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो इसको बोलते हैं कि ये फैट काटता नहीं, ये फैट नहीं काटता। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है, इससे आपका हाइड्रेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपका फैट इससे कम हो रहा है। ठीक है। तो पानी, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये प्रॉपर होने चाहिए। योर लीवर डिटॉक्स, यू नोट योर डिटॉक्स ड्रिंक, यानी आपका लीवर है वो हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है। कोई इस तरह का जो डिटॉक्स ड्रिंक है वो आपका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता। छठा मिथ है वेट स्केल की सच है। हम में से ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि भाई आज तो मेरा वजन घटा ही नहीं। तो सच्चाई ये नहीं है, केवल घड़ी पर वजन नहीं घटता, है ना। स्केल पर अगर वजन कम है तो आप सक्सेस नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको रियलिटी समझने की जरूरत है। तो वेट में क्या है, फैट है, मसल्स है, पानी है, ग्लाइकोजन है, ऐसी कुछ चीजें हैं। 1 ग्राम ग्लाइकोजन यानी 3 ग्राम वाटर। ठीक है। तो इसलिए वेट फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे अभी बता रहे थे कि उनका 500 ग्राम वजन बढ़ गया, तो ये वेट फ्लक्चुएट करता है ना, ग्लाइकोजन और पानी का जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो बेटर मैट्रिक्स ये है कि बॉडी फैट परसेंट हमें समझने की जरूरत है, इंचेज लॉस हो रहे हैं क्या ये हमें समझने की जरूरत है, और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है क्या ये समझने की जरूरत है। फोकस ऑन फैट लॉस, नोट वेट लॉस। आपको फैट के कम होने पर फोकस करने की जरूरत है, वेट लॉस पर फोकस करने की जरूरत नहीं। सातवां मिथ ये है कि हेल्दी फूड अनलिमिटेड खा सकते हैं, है ना। फल है तो खूब खाते ही जाओ, ऐसा नहीं है। अति सर्वत्र वर्जय, ऐसा माना गया है। ठीक है। तो हेल्दी यानी अनलिमिटेड ऐसा आप नहीं कर सकते। साइंस ये है, ये कैलोरी मैटर्स करते हैं, चाहे वो कहीं से आए। अनावश्यक कैलोरी अगर आप इकट्ठा कर लेंगे, चाहे वो फलों से आए, चाहे सलाद से आए, कहीं से भी आए, तो वो वेट बढ़ाएंगे ही। ठीक है। 1 टेबल स्पून पीनट बटर यानी 100 कैलोरी हो जाती है। 10 आलमंड्स आप ले लेते हैं तो 70 कैलोरी हो जाती है। यानी अगर आप अनावश्यक ऐसी चीजें खा जाते हैं, बादाम खा रहे हैं आप, तो 10 बादाम से आपको 70 कैलोरी मिल रही है। तो अच्छी चीज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी खा लो। ठीक है। ओवर ईटिंग से फैट गेन होता है, और चाहे वो हेल्दी चीज हो, चाहे वो अनहेल्दी कैसी भी चीज हो। ठीक है। तो सॉल्यूशन ये है कि हमें पोर्शन कंट्रोल करने की जरूरत है। आप भले ही स्प्राउट्स खा रहे हैं तो उसका पोर्शन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अनावश्यक आप नहीं खा सकते। और माइंडफुल, इसके अलावा माइंडफुल ईटिंग करनी पड़ेगी, यानी आप खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान रखो। हेल्दी डजेंट मीन 0 कैलोरी, है ना, इसका मतलब ये समझिए। आठवां मिथ है जेनेटिक यानी डेस्टिनी। क्या मानते हैं लोग, हमारे तो परिवार में सभी ऐसे ही हैं, हम तो, हमारे पिताजी भी मोटे हैं, माताजी भी मोटी हैं, है ना। तो हमारे तो जेनेटिक्स ही ऐसी है, लोग ऐसा मानते हैं। साइंस ये है कि जेनेटिक्स का जो रोल है वो लाइफ स्टाइल के जो जीन्स है वो इसको ऑन और ऑफ करते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और ये जो नींद है, ये आपके मतलब लाइफ स्टाइल के जो जीन्स हैं उनको ऑन ऑफ करते हैं, और ये सब जीन एक्सप्रेशंस बदलते रहते हैं। ठीक है। तो जीन्स में लोड द गन, बट लाइफ स्टाइल पुल द ट्रिगर। आपके जीन्स हैं वो आपकी गन को लोड करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल ही है जो तय करती है
कि आप हेल्दी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो समझा उसको रिवाइज करते हैं। वेट लॉस का जो फॉर्मूला है, साइंस सिस्टम और सपोर्ट इसके बिना नहीं हो सकता। न्यूट्रिशन यानी बैलेंस मैक्रोज हमें लेनी है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट उसमें होना चाहिए। मूवमेंट बहुत जरूरी है, नीट हमें ध्यान में रखना है और वर्कआउट हमें करना है। माइंडसेट पॉजिटिव रखना और वो भी कंसिस्टेंसी हमें इसमें रखनी है। रिकवरी बहुत जरूरी है, इसके लिए नींद का ध्यान रखिए, स्ट्रेस कंट्रोल करिए, डेफिनेटली आप वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप हमें से हमने बहुत सारी जो मिथ्स हैं, जो हमारी भ्रांतियां चल रही हैं, है ना, उनके बारे में समझा। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई सवाल आपके पास है, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। वेट लॉस इज नॉट अबाउट ईटिंग लेस, इट्स अबाउट लिविंग बेटर, इस बात को समझिए। और वजन कम होता तो डेफिनेटली हम हेल्दी हो ही जाते। ठीक है, समय ऑलरेडी हमारा काफी हो गया है, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।